उत्तर प्रदेश में पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए पिछले 80 दिनों से अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। इनके प्रतिनिधि मंडल की प्रदेश सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, उनसे आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। डीएलएड की परीक्षा की तिथियों में एक बार फिर से पीएनपी के द्वारा बदलाव किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और डीएलएड की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा, साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, इन सभी तमाम मुद्दों पर विस्तारपूर्वक बात करेंगे, जो कि पीएनपी के द्वारा सूचना दी जा रही है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, इसके बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट सेक्टर का न्योता दिए जाने के क्या कुछ मायने हैं, इस पर भी विस्तारपूर्वक बात करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 22,000 सीटों के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की आज श्री मुकुल सिंघल जी से मुलाकात हुई है। आप उनके कुछ इमेजेस देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो कमेटी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले और 22,000 पदों को निपटाने के लिए बनाई गई है, वही कमेटी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए नए पद सृजित करने और रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए भी कार्य कर रही है। तो निश्चित तौर पर इसका पूरी तरीके से प्रभाव पड़ेगा आने वाली शिक्षक भर्ती पर। हालांकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रदेश सरकार ने पहले ही ये बातें मना कर दी हैं कि 22,000 सीटों को नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन आरक्षण से संबंधित जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया था, उसके बाद से प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं ये जरूर लग गया होगा कि 22,000 सीटों को प्रत्यक्ष ना जोड़ना पड़े, लेकिन आरक्षण से संबंधित अभ्यर्थियों को अगर आरक्षण का लाभ देना है तो उस कंडीशन में सीटें जोड़नी पड़ सकती हैं। तो इस वजह से कमेटी दोनों मुद्दों को एक साथ सुन रही है कि कहीं उन मुद्दों को सॉल्व करने में ये मुद्दा गंभीर ना बन जाए। इसी वजह से दोनों मुद्दों को कोरिलेट करने की कमेटी के द्वारा कोशिश की जा रही है, जिसका आने वाली शिक्षक भर्ती पर भी पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। लखनऊ एससीईआरटी पर आज बीएड टीईटी वर्ष 2011 से संबंधित अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। स्क्रीन पर आप उनसे संबंधित मुद्दों को देख पा रहे होंगे। इनके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जब प्रदेश सरकार सत्ता में आई थी, और वो कमेटी अभी तक अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की ही मांग अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही थी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। इनसे जुड़े हुए कुछ इमेजेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 8, 9 और 10 सितंबर को विशाल धरना प्रदर्शन बीएड टीईटी वर्ष 2011 के अभ्यर्थियों के द्वारा रखा गया है। इनकी मांग यही है कि उन 72,825 में जिन्होंने आवेदन किया था उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। हालांकि यहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इन्होंने कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात की है, और अभी नई शिक्षक भर्ती के लिए भी कमेटी बनाई गई है। और आपको ये भी बता दूं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करने के लिए भी जब प्रदेश सरकार सत्ता में आई थी तो कमेटी बनाई थी, उसकी भी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई है। तो कमेटी एक बहुत ही अच्छा साधन होता है किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कि अगर आपको मुद्दे को दबाना है तो आश्वासन दीजिए, कमेटी बनाइए, मुद्दा खत्म। वहीं 8वें दिन लगातार उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त 5 लाख पदों को भरने के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा संघर्ष किया गया। उनके कुछ इमेजेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये लगातार 8वां दिन है जब अभ्यर्थी 5 लाख पदों को भरने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2021 से 17 सितंबर 2021 तक शिक्षक पर्व की घोषणा की गई है, जिसमें उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात रखी गई। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सरकारी स्कूलों के लिए आगे आए प्राइवेट सेक्टर। निश्चित तौर पर यह क्लियर होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को सरकारी स्कूलों में किस प्रकार से आगे आने की बात की जा रही है। जिस प्रकार से पिछले कुछ समय उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रथम संस्था के माध्यम से जो शिक्षण का कार्य था वो भी कराए जाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रही थी, लेकिन युवाओं के विरोध के बाद से प्रदेश सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया था। तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर सरकारी विद्यालयों में आने का मतलब प्राइवेटाइजेशन है, या किसी थर्ड पार्टी संस्था के माध्यम से सरकारी स्कूल में रिक्त पदों को भरे जाने की तैयारी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसी प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कई ऐसे काम हुए हैं जिनकी कल्पना तक नहीं की गई थी। स्क्रीन पर देखिए, मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 सालों में जन भागीदारी की ताकत से भारत में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 7 सितंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि शिक्षा क्षेत्र में पिछले कई सालों में जो कार्य नहीं हुआ वो अब हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 7 सितंबर को ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें घटिया शिक्षा में भारत को नंबर 2 स्थान पर रखा गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में वाकई में ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं जो आज तक शिक्षा विभाग में नहीं हुई थी। छात्राओं को स्कूल में पढ़ने की बजाय उनसे रोटियां सेकवाई जा रही थी। आप उसका वीडियो क्लिप देखिए। बच्चियों इधर ताको,
ओए देता को है इधर तक। ये बच्चियाँ हैं जो इनसे रोटी बिलवाई जा रही है, ठीक है। और ये लोग देखिए हमारे ये चाची हैं जो डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियों में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। पीएनपी के द्वारा दी जा रही सूचना के अनुसार प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा तिथियों की घोषणा जो की गई है वो अपने नियत समय पर होगी 12 से लेकर के 17 सितंबर 2021 के बीच में। लेकिन तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद इनके परीक्षा तिथियों की घोषणा नहीं की गई थी। वहीं अब सूचना ये दी जा रही है कि जो पहले इनकी परीक्षा तिथि प्रस्तावित थी 18, 19, 20 में, वह अब 21, 22, 23 में होना प्रस्तावित है। मैं बात कर रहा हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के संदर्भ में पीएनपी ये सूचित कर रही है कि 21, 22, 23 सितंबर में इनकी परीक्षाएँ होंगी। वहीं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के बारे में पीएनपी अभी भी स्पष्ट है कि इनकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 27, 28, 29 सितंबर में कंफर्म है होने के लिए। आप पीएनपी सचिव के ऑडियो को सुनिए। 2019 बैच का प्रशिक्षु बोल रहा हूँ सर वही सर हम लोगों का एग्जाम परीक्षा जो है सर 27, 28, 29 सर क्लियर है, एकदम कंफर्म हो गया सर। एकदम कंफर्म है। अच्छा सर, मतलब कि 27, 28, 29 को ही होगा ना सर? हाँ, हम परसों से फॉर्म भरवा रहे हैं भाई। ठीक है, मैंने कहा सर आपसे क्लियर। साथ ही डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के आवेदन अभी तक नहीं लिए गए हैं। आवेदन कब लिए जाएंगे इसके संदर्भ में पूछे जाने पर पीएनपी सचिव के द्वारा ये स्पष्ट बोला गया है कि परसों से वह डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आवेदन लेने जा रहे हैं। अब इन सब के बीच में वो अभ्यर्थी फंस जाएंगे जिनकी अभी तक स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि अगर आवेदन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया और स्क्रूटनी जो पहले अभ्यर्थियों ने फोर्थ सेमेस्टर के लिए भरा था अभी उनके रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाती है, तो फिर उन अभ्यर्थी भी आधार में लटक जाएंगे कि वह बैक पेपर के लिए आवेदन करें या फिर नहीं। हालांकि पहले भी ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं जिसमें बिना स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा किए हुए ही अभ्यर्थियों से बैक पेपर का फॉर्म पीएनपी सबमिट करा लेती है। तो देखना होगा कि स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी कर पाती है या फिर नहीं। हालांकि अभी तक चतुर्थ सेमेस्टर के आवेदन ना लिए जाने का प्रमुख कारण ये भी था कि स्क्रूटनी के रिजल्ट का वेट किया जा रहा था। तो हो सकता है कि इन 2 दिनों में पीएनपी के द्वारा रिजल्ट की घोषणा भी की जा सकती है। और अगर घोषणा नहीं होती है तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सभी लोग बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे और उसकी परीक्षा देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।